जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज है मोहिनी एकादशी। आप सभी दोस्तों को मोहिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और आज मोहिनी एकादशी व्रत की कथा करेंगे। इसके पहले मोहिनी एकादशी व्रत की विशेषता और महत्व जान लेते हैं, इसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान रामचंद्र जी की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। मीठे फलों का भोग लगाइए, जो ऋतु फल हों उनका भोग लगाइए, मीठे रस से भोग लगाइए। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए व्रत कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद कथा शुरू करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या फल है, इसके करने की विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी, जिस बात को आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, सब पापों का नाश करने वाली तथा सब दुखों का निवारण करने वाले उत्तम व्रत को मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। सब पापों को हर लेने वाली है, यह उत्तम एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। अब आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच था तथा देवताओं और पितृ को नहीं मानता था। वह अपने पाप से कमाए हुए धन को बुरे कामों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया तथा उसकी निंदा करने लगे। बुरे कामों में खर्च करने से सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वह वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ न दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत यातनाएं दी और उसको नगर छोड़ने को कहा। वह नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बन गया। भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा में स्नान करने आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब आप उन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधन बतलाइए और जो बिना धन खर्च किए जो उपाय हो सके आप उस उपाय को बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य के उपदेश से
विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया नृपश्रेष्ठ। इस व्रत के करने से वह पापों से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज मैंने आप सभी को मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाई है। ये व्रत की कथा आपको कैसी लगी है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे।